हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 का लेसन द विनर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर, राइट। सो इससे रिलेटेड हमें नीचे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। कुछ एक गार्डन पार्क की पिक्चर है, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, राइट। अब हम नीचे कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग? सो ये क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग, राइट। सो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लेइंग। ओके, वेयर डू यू थिंक दे आर? कहाँ पर हैं वो लोग? वो लोग हैं पार्क में, ठीक है। सो पार्क। वॉट इज़ द टाइम ऑफ द डे? क्या होगा? जनरली हम इवनिंग में खेलते हैं, है ना। सो इट मस्ट बी एन इवनिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हो? डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। यू मे बिगिन योर सेंटेंस विथ। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दिए हैं, ये आपको दिए हैं कुछ स्टार्टिंग, जिसके आगे के सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, ठीक है। आई गो टू डैश, आप कहाँ जाते हैं? आई गो टू पार्क। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं। देन उसके बाद द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग, कहाँ पे जाते हो आप खेलने के लिए? प्लेस आपको बतानी है। देन आई लाइक प्लेइंग वॉट एवर यू लाइक प्लेइंग, जैसे कि फुटबॉल खेलना पसंद है आपको, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, या फिर आपको हाइड एंड सीक पसंद है। सो वॉट एवर यू लाइक आप वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल? आप कब जाते हैं खेलने के लिए? सो जनरली जो बच्चे होते हैं वो इवनिंग टाइम पे ही खेलने के लिए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे इवनिंग लिख रही हूँ, ठीक है, इवनिंग में। देन हु डू यू प्ले विथ? किसके साथ खेलते हैं आप? सो आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, सो आप फ्रेंड्स लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, देन फ्रेंड्स के साथ खेलते हो और आप नेम लिख सकते हो उन फ्रेंड्स का, ठीक है, कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग? आप कहाँ जाते हैं खेलने के लिए? ठीक है, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, या जहाँ भी आप जाते हैं आपको वो लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग? सो आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है वो यहाँ पे आपको लिखना है। व्हेन डू यू कम बैक होम? कब आप वापस आते हो खेल करके, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब हम आगे हमारी जो पोएम है द विनर, इसे देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द विनर पोएम है किस चीज़ के बारे में। ये एक्चुअली है खेलने के बारे में, कि शाम को कैसे हम आउटडोर में खेलने जाते हैं, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे एक पोएम दी हुई है। सो इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक। इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक। सो इवनिंग में मतलब शाम को हम कहाँ खेलते हैं? बॉल से खेलते हैं। पहले तो कहाँ खेलते हैं? क्रीक पे। क्रीक क्या होता है? क्रीक होता है एक स्मॉल रिवर, हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक स्मॉल रिवर होती है क्रीक। ओके, इन आर नेबर्स फील्ड। कहाँ पे खेलने जाते हैं ये बच्चे? नेबर्स फील्ड में, मतलब नेबर के खेत जो होंगे, मतलब जो पास में खेत होंगे वहाँ पे ये बच्चे खेलने जाते हैं। वहाँ पे उसके बाजू में जस्ट क्या है? एक छोटी सी नदी भी है। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो हम इतना तेज़ भागते हैं कि हमारी जो सांस है वो फूलने लग जाती है। आई कांट कैच माई ब्रेथ, हमारी सांस फूलने लग जाती है। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक। अब ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, इस लाइन का मतलब क्या है? ब्लू डार्क, जब शाम होती है, ठीक है, तो कैसा होता है? स्काई का कलर डार्क ब्लू हो जाता है और धीरे धीरे वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट। कोल्ड ग्रास, ग्रास कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडे होने से हमारे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं। एक्स का मतलब होता है पेन होना, ठीक है, दर्द होना। अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि इस बच्चे को पेन हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है? इसकी ब्रेथ जो है वो मतलब रुक गई है, मतलब ये इसकी जो सांस है ये फूलने लग गई है, ठीक है। ओके, नाउ
ट्रीज क्रीप क्लोज गेम ओवर नाइट विंड्स। अब क्या हो रहा है, जब शाम हो गई तो शाम को जो ट्रीज़ हैं वो किस तरीके के दिखने लगते हैं, वो ऐसा लगने लगता है क्रीप क्लोज, जैसे कि अब वो एकदम हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, गेम ओवर नाइट विंड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब तो रात हो गई, डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, अब हमारा जो गेम है अब वो ख़त्म हो गया, चलो हम वापस घर चलते हैं। ठीक है, नाइट विंस, तो यहाँ पे इस लेसन में विनर कौन है, नाइट इज़ द विनर, जो जीत गई और हमारा जो खेल है अब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक दो कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में हमें दी हुई है लाइंस फ्रॉम द पोएम और सेकंड में आपको लिखना है मीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दी हुई है, नेक्स्ट टू द क्रीक। नेक्स्ट टू द क्रीक का मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब होता है किसी वाटर बॉडी के बाजू में खेलना। ठीक है, क्लू है स्मॉल वाटर बॉडी, तो स्मॉल वाटर बॉडी क्या हो सकती है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, एक स्ट्रीम भी हो सकती है पतली सी, या कोई छोटी सी नदी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर द वाटर बॉडी लाइक स्ट्रीम। आप यहाँ स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ मतलब उसकी सांस जो है वो फूलने लगी थी दौड़ते दौड़ते, है ना। तो ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ ड्यू टू रनिंग फास्ट, दौड़ते दौड़ते तेज़ भागने के कारण उसकी सांस फूलने लगी, ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ। वेन ब्लू डार्क turns to black, blue dark turns to black मतलब it means night is approaching and it's getting darker, रात हो रही है और जो रात है मतलब अंधेरा हो रहा है और रात आ रही है। ठीक है, जो नीले बादल हैं अब वो कैसे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। फोर्थ है ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्रीज क्रीप क्लोज, ट्रीज जो हैं वो पास आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज, क्यों ऐसा दिखता है कि ट्रीज पास आ रहे हैं, ड्यू टू देयर डार्क शेडो, क्योंकि उनकी जो शेडो है, जो उनकी परछाई है वो डार्क होने लगती है और इसी कारण ऐसा लगता है कि अब वो पास आ रहे हैं। नेक्स्ट, रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जिसे हमें कंप्लीट करने हैं। द चिल्ड्रन प्ले डैश इन द डैश। ओके, सो चिल्ड्रन क्या खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग बॉल। ठीक है, बॉल इन द डैश इन द इवनिंग, राइट, सो इवनिंग में खेल रहे थे वो लोग बॉल। इन द नेबर्स डैश, इन द नेबर्स फील्ड। ठीक है, उसके बाद दे रन सो फास्ट that they run out of breath. They continue to play till the evening when the blue sky turns black. ना black हो रहा था blue sky and the trees are not clearly visible. They can feel their feet dash now. अब उनको feet कैसे feel हो रहे थे, aches, है ना, दर्द हो रहा था उनके feet में। It is now that it is cold. Finally they stop dash and go home. Finally they stop playing and go home as it is night, क्योंकि रात हो गई थी। Now look at to the next question, क्या दिया हुआ है हमें, read the given lines and answer the question that follow. So lines दी हुई हैं, we run so fast, I can't even catch my breath, ये वाली लाइन हमें given है। ओके, सो इसके बेस्ड पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज, क्यों उसको ज़रूरत थी उसकी ब्रेथ कैच करने की, बिकॉज ही रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस, जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो क्या हो जाती है, हमारी सांस जो है वो फूलने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो, तो क्या आपको लगता है कि जो स्पीकर है वो अकेला था, नो, द स्पीकर इज़ नॉट अलोन बिकॉज द वर्ड वी सजेस्ट दैट देयर आर अदर पीपल, है ना, उसने लिखा था कि वी आर रनिंग फास्ट, वी आर रनिंग सो फास्ट कि हमारी जो सांस है वो फूलने लगी, तो इस वी से हमें पता चलता है कि नहीं, उसके साथ में और भी लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल अस, तो इस लाइन में हमें क्या पैटर्न पता चलता है, द पैटर्न इन द लाइन सजेस्ट एक्साइटमेंट, है ना, बच्चों का जो एक्साइटमेंट है खेलने को लेकर ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, cold grass aches our feet, trees creep close, game over, night winds. ओके, सो गिव वन रीज़न वाई द ग्रास इज़ कोल्ड, क्यों हो जाती है ग्रास ठंडी, क्योंकि जो टेम्परेचर है रात में वो गिरने लग जाता है, कम हो जाता है, इस कारण से जो ग्रास है वो ठंडी हो जाती है। बिकॉज इट्स इवनिंग टाइम एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, द चिल्ड्रन फीट आर एकिंग, क्यों उनके पैर दर्द कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कोल्ड ग्रास, राइट, एंड दे वर बेयर फुट।
सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डज द नाइट विन, नाइट क्यों जीत गई थी? नाइट विन्स बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, चिल्ड्रन आर टायर्ड, टाइम टू प्ले एट होम बिगिन्स, नाइट फॉलोज डे, क्योंकि उनका जो खेलने का टाइम था अब वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए जो रात है वो जीत गई थी। द टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड। ओके बच्चों, अब हम ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला, ये देखते हैं। द पोइट हैज़ टॉक्ड अबाउट अ क्रीक इन द पोएम, क्रीक के बारे में बोला था, क्रीक एक वाटर बॉडी है। यू नाउ नो दैट क्रीक इज़ अ वाटर बॉडी, कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ डिस्कसिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखने थे वाटर बॉडीज़ की कि और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रिवर होती है, ठीक है, नदी, स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है नहर, ओके, देन सी जो कि समुद्र होता है, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, देन लेक, लेक होती है झील, एंड ओशन, ओशन होता है महासमुद्र। ठीक है, तो ये सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो हम जानते हैं, और यहाँ पे हमने एक वर्ड वेब जो है ये वाला ये कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे दी हुई हैं कुछ रिडल्स, ठीक है, कुछ पहेलियाँ। सो आइए हम फर्स्ट वाली रिडल पढ़ते हैं, हमें गैस करना है, नाम बताना है इनका। रन एंड पास, किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल, वॉच फॉर मड, डोंट फॉल, व्हाट स्पोर्ट आई एम। तो क्या है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? यस, वेरी गुड, इट्स फुटबॉल। ठीक है, ये क्या है, ये है फुटबॉल। नेक्स्ट रिडल पढ़ते हैं हम। Hold your breath, say who to till you touch one or two. Take care to keep a distance wide as you run back to your team's side. इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना है जब तक कि आप किसी को टच करके और अपनी टीम के साइड वापस नहीं आ जाते। कौन सा गेम है ये? हाँ जी, ये क्या है, ये है कबड्डी, राइट। सो कबड्डी, कबड्डी में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी ब्रेथ रोकनी पड़ती है, और जब तक हम टच करके वापस नहीं आ जाते हमको बोलना पड़ता है। यहाँ हु तू लिखा है, जैसे जब हम खेलते थे तो हम कबड्डी कबड्डी बोलते थे। ओके, सो नेक्स्ट रिडल है, इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ, द वाटर इज़ वेरी कूल, आर्म्स टर्न्स लेग्स किक इन द ब्लू पूल, व्हाट स्पोर्ट आई एम, विच स्पोर्ट आई एम। सो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। डू कमेंट गाइज, ओके, जिससे मुझे पता चले कि येस यू आर लर्निंग, आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी फोर्थ रिडल की तरफ। ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, यू विल बी हेल्दी एंड फिट, गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइंड, व्हाट एम आई, इट इज़ योगा, राइट। हमें रोज़ योगा जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम फिट रहें। उसमें हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं, राइट। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जिसमें हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। सो योगा। ओके, ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राई टू क्रिएट अ रिडल ऑफ योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट। ठीक है, अब आपको आपके फेवरेट गेम या स्पोर्ट्स के लिए एक रिडल बनानी है और वो लिखना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में डालिएगा उस रिडल को, देखते हैं कौन कौन गैस कर पाता है उसके नेम्स। ठीक है, क्या मैं गैस कर पाती हूँ या नहीं?